हाय गाइस, आपका हमारा यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका है अम्ल और क्षार। उसका पहला हेडिंग लेक्चर नंबर 2 है हमारा। यहाँ पर हमारा पहला हेडिंग है प्रबल अम्ल। अधिक संख्या में H+ आयन उपलब्ध करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं HCl, H2SO4। यहाँ हमारा दूसरा हेडिंग है, यहाँ पर हमारा दूसरा हेडिंग है दुर्बल अम्ल। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा है CH3COOH। अगला यहाँ पर हमारा हेडिंग है प्रबल क्षार। वे क्षार जिसका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित है जाते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं NaOH की OH। यहाँ पर अगला हेडिंग है हमारा दुर्बल क्षार। आइए हम लोग दुर्बल क्षार के बारे में जानते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उनसे दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देख सकते हैं NH4OH और हमारा कामा यहाँ पर Mg कोष्टक में OH ट्वाइस। गाइस हमारा यहाँ अगला हेडिंग है अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला हेडिंग है हमारा अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसे नदी में जलीय विद्युतधाराओं की उपस्थिति पर जीविका कठिन हो जाती है। पहला पॉइंट हमारा था। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा के उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। गाइस हमारा अगला हेडिंग है दैनिक जीवन में pH का महत्व। आइए हमारा पहला पॉइंट हमारा है हमारे शरीर का pH मान 7.0 से 7.8 के बीच क्रियाशील रहता है। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है पौधों के एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा हेडिंग पॉइंट है हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुँचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपचय होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है जिससे पेट दर्द न जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त होने हेतु एंटासिड जैसे कार्यों का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हमारा है मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर धातु का इनेमल क्षारीय होने लगता है। अगला पॉइंट हमारा है पांचवा पॉइंट मधुमक्खी का डंक मेथेनाइक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए
अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है। हाय गाइस, हमारा अगला हेडिंग है कुछ प्राकृतिक अम्ल। जैसे सिरका का हमारा एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, हमारा संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में हमारा टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर हमारा चींटी का डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, हमारा टमाटर में हमारा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। हमारा है नेटल का डंक में हमारा मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। अगला हेडिंग है हमारा साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। पहला हमारा हेडिंग है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करते हैं। इसे क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 2NaCl प्लस 2H2O आपस में क्रिया कर हमारा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनाते हैं। यहाँ पर हम उपयोग देख सकते हैं। यहाँ पहला उपयोग है हमारा बॉक्साइट के धातु कर्म में उपयोग होता है। दूसरा हमारा है पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। या चौथा हमारा है साबुन कागज सिल्क उद्योग में किया जाता है। अगला हेडिंग है हमारा विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा CaOCl2 होता है। यहाँ पर बुझा हुआ चूना Ca कोष्ठक में OH ट्वाइस इस व क्लोरीन Cl2 की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं Ca कोष्ठक में OH ट्वाइस प्लस Cl2 आपस में क्रिया कर हमारा CaOCl2 प्लस H2O बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा है उपयोग। पहला हमारा उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में। दूसरा उपयोग है हमारा वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। तीसरा हमारा है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। चौथा हमारा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। हाय गाइस, प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।